जय हिंद दोस्तों, आप सबका एनएस अकेडमी में मैं नासिर हुसैन आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि बीपीएससी है जो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपना एसे का जो सिलेबस है उसे बता दिया गया है बहुत ही अच्छे तरीक़ा से कि किस हिसाब से एसे का जो प्रारूप रहेगा, किस हिसाब से एसे को जो एक फॉर्मेट के रूप में रहेगा, वो सब उसे बता दिया गया। जैसे आप सब देख रहे हैं कि सब्जेक्ट का नाम ऐसे है और हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे। अंक जो है जैसे कि ये 300 नंबर का है। टाइम जो है वो आपको 3 घंटे देने होंगे। सबसे पहले जो रहेगा वो आपका रहेगा मेंस का, उसके बाद ही आपका जो रहेगा वो रहेगा पहले मेंस रहेगा, उसके बाद ही एसे का जो है वो आपका पेपर होगा। इस बात को आपने याद रखना है। इसके रिगार्डिंग थोड़ा बहुत कुछ समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसके जो सिलेबस है उसको फिर अच्छे से हम लोग समझते हैं कि कौन कौन से जो सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिहार लोक सेवा आयोग जो है 14 फरवरी को जो निबंध का प्रश्न पत्र को लेकर के जिस हिसाब से प्रारूप को जारी किया है उसको हम लोग समझते हैं कि इसमें यह कहा गया है कि इसके अनुसार मतलब निबंध में पेपर कितने खंड में होंगे, 3 सेक्शन में होंगे। इस बात को आपने याद रखना है कि 3 जो सेक्शन में है वो होगा और इनमें से सिर्फ एक को 3 तो होंगे, 3 खंडों में से उन एक खंड में मतलब सेक्शन 1 में आपको एक ही प्रश्न को लिखना है और ऑप्शन में कितना देगा वो हम लोग आगे समझते हैं इसमें। और इसी प्रकार कुल मिलाकर के इसे जो है 3 जो टोटल आपको 3 ही ऐसे लिखना है, वो एक एक ऐसे जो है 100 नंबर का होगा। सेम चीज़ जो मैंने यहाँ पे कही वही चीज़ को यहाँ पर इंग्लिश में लिखा गया है। आप जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं प्लीज़ अब इसको यहाँ से समझ सकते हैं। आगे देखते हैं अब। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फॉर्मेट को समझते हैं, क्वेश्चन पेपर किस हिसाब से रहेगा। जैसे पहले भी हमने समझ गया कि जो क्वेश्चन पेपर रहेगा आपका जो सेक्शन वो 3 खंड रहेगा। ऐसे जो है वो 3 सेक्शन में डिवाइड होगा और एक सेक्शन में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा आउट ऑफ 4 ऐसे मतलब 4 ऐसे दिया हुआ रहेगा, मतलब 4 क्वेश्चन रहेगा, उनमें से आपको उन 4 में से किसी एक को चूज़ करना है। आपको उन 4 में से किसे चूज़ करना है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका जो स्ट्रेंथ, आपकी मजबूती है, आपकी जो पकड़ है, उन चारों में से किस में है, आपके कौन से क्वेश्चन में है। 4 ऐसे दिया रहेगा, उनमें से जिसमें आपको लगता है कि हाँ इसमें मैं बेहतर हूँ। इन चीज़ों को मैं बेसिक से लेकर के मैं इसका जो निष्क्रिय से जो इसका कंक्लूजन होता है वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं, तो प्लीज़ आप उसको चूज़ करना है। कुल मिलाकर के क्वेश्चन 4 रहेगा, करना उनमें से आपको एक ही है और एक करेंगे तो वही आपको कितना 100 नंबर का रहेगा। एज एट इज सेक्शन 2 में देखें, खंड 2 में देखें तो सेम मार्क मतलब 100 मार्क्स का रहेगा। वहाँ पर भी आपका 4 क्वेश्चन रहेगा, उनमें से आप किसको एक को करना है। याद रहे आपको राइट एनी 1 आउट ऑफ 4 ऐसे गिवन जो रहेगा 4 में से आपको एक करना है। कुल मिलाकर क्वेश्चन 4 रहेगा, करना आपको एक है और जो हर एक रहेगा वो 100 मार्क्स का रहेगा जैसे कि ऊपर में यहाँ पर बताया गया है। आगे देख लेते हैं सेक्शन 3 में, फिर वही है 100 मार्क्स का होगा और 4 क्वेश्चन यहाँ पर भी दिया रहेगा, आपको इनमें से एक करना है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 100 मार्क्स इधर है, 100 इधर है और 100 इधर है। कुल मिलाकर ओवरऑल जो वो आपका 300 नंबर का है। इसको आपको याद रखना है। इससे थोड़ी बहुत जुड़ी हुई और बातों को समझते हैं। जैसे कि इसमें से जो टॉपिक्स जो रहेगा किस हिसाब से रहेगा ज़रा समझते हैं। जैसे कि बिहार स्पेसिफिक टॉपिक्स इसमें रहेगा, जैसे कि बिहार से संबंधित विशेष टॉपिक जो टॉप क्लास का रहेगा, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो टॉपिक्स रहेगा वो कहाँ से रहेगा, कुछ बिहार से रहेगा। ऐसा नहीं कि सारा जो बिहार से रहेगा, नहीं, कुछ इसमें से रहेगा। और जो यहाँ पर ये दिया गया है कि जो सेक्शन में निबंध दिए गए हैं जो कि प्रश्न जो वो देवनागरी लिपि में होंगे और उसका अनुवाद जो है रोमन लिपि में होगा। इस बात को आपने याद रखना है। और दिस क्वेश्चन वही बात है, इंग्लिश में भी वही कह रहा है कि यहाँ जो देवनागरी स्क्रिप्ट में होगा और आपको जो ट्रांसलेटेड जो है आपको किस में होगा वो रोमन में होगा। इस बात को आपने याद रखना है कि देखिए अब इनसे जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको समझने ये हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 68वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा में इसे क्या किया था, इसे सम्मिलित किया गया था, ऐसे को जोड़ा गया था पहली बार। और इससे पहले कभी भी जो ऐसे को नहीं जोड़ा गया था बीपीएससी में, आपको याद रखना है। और आगे जिसका पूर्णांक मतलब 300 मार्क्स के होंगे। निबंध का पेपर 3 सेक्शन में बटा होगा जो कि पहले मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे 3 भागों में रहेगा।
और वही कह रहा है यहाँ कि 4 निबंध होंगे, मतलब कि 4 प्रश्न रहेगा और उनसे प्रत्येक सेक्शन में से एक निबंध को ही आपको लिखना होगा, जो कि हर एक निबंध जो है 100 मतलब 100 मार्क्स का या फिर 100 अंकों का होगा। इस प्रकार जो मुख्य परीक्षा में अब निबंध के पेपर में कुल मिलाकर के 3 निबंध ही लिखने होंगे। मतलब कुल मिलाकर के अगर देखा जाए टोटल क्वेश्चन जो रहेगा आपका वो 12 ही रहेगा, लेकिन उन 12 में से आपको सिर्फ कितने करने हैं, 3 ही करने हैं। इस बात को आपको याद रखना है। सो गाइस, अगर और भी आप इनसे जुड़ी हुई चीज़ों को अगर आप समझना चाहते हैं तो nhacademy.online मेरा वेबसाइट बना हुआ है। तो बीपीएससी का खास करके आपको तो सारी चीज़ों का सिलेबस आपको अच्छे ढंग से नोट्स वगैरह सब मिल जाएगा, लेकिन इससे रिलेटेड आप ऐसे से रिलेटेड और भी चीज़ें जानना चाहते हैं जो कि जानना ज़रूरी है कि किस हिसाब से लिखना है, उसको कैसे हम पढ़ें, उसको किस हिसाब से डिवाइड कर सकें, हिट एंड रूल अप्लाई कर सकें, ताकि कि आपको शुरू से लेकर के आपको आखिर तक, कंक्लूजन तक, निष्कर्ष तक आप ऐसे को लिख सके, तो आपको nhacademy.online में आपको सब कुछ मिल जाएगा। वो मेरा खुद का बनाया हुआ वेबसाइट है। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच।